कांग्रेस के राजभवन घेराव को लेकर मंथन बैठक, प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। 16 फरवरी को प्रस्तावित कांग्रेस पार्टी के राजभवन घेराव कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित मंथन बैठक को संबोधित करते हुए माननीय प्रीतम सिंह जी, अध्यक्ष चुनाव संचालन समिति उत्तराखंड एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए। इसके पश्चात आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रदेश व देश में घटित विभिन्न मामलों का उल्लेख करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। प्रीतम सिंह जी ने कहा कि चाहे अंकिता भंडारी प्रकरण हो या कोटद्वार का मामला, हर जगह भाजपा सरकार की संवेदनहीनता और विफलता स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है। कोटद्वार प्रकरण इसका ताज़ा उदाहरण है, जहां हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय एकजुट होकर न्याय की मांग कर रहे हैं और भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं। उन्होंने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर विश्वास जताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और जनता भाजपा को उसकी जन विरोधी नीतियों का करारा जवाब देगी। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, एडवोकेट फुरकान अहमद, विधायक वीरेंद्र जाति, विधायक ममता राकेश, प्रेम सागर पुरी जी सहित अनेक वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगर उन हालातों को लेकर के 16 फरवरी को कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम करेंगे। आपके सामने है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त हैं और शराब माफिया, खनन माफिया, भू माफिया सरकार को संचालित करने का काम कर रहे हैं। नौजवान सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है। हालात तो बद से बदतर है, इसलिए हम राज्यपाल हाउस कूच करने का काम कर रहे हैं। तो अब तैयारी कर लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी के सड़क पे जो है कर लिया? नहीं, तैयारी, हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं और समय समय पर हम सड़क पर जो है निश्चित रूप से सरकार अगर गलत काम करती है उतरने का काम करते हैं। तो हम 16 फरवरी को भी हमने आह्वान किया है और 16 फरवरी को आप देखेंगे कि देहरादून की सड़कों पर जो है लोगों का जनसैलाब। सर, अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस हमेशा कहती आई है कि सभी एजेंसियां केंद्र की ही हैं। तो आपको लगता है ईमानदारी से जांच हो पाएगी? नहीं, देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो है, पूर्व में भी जब 2022 में यह हत्याकांड हुआ था, उस समय उत्तराखंड के लोग और अंकिता भंडारी के माता पिता ये कह रहे थे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उसको माना नहीं। अब 2025 दिसंबर में एक महिला ने ऑडियो और वीडियो प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया और उसमें कहा गया कि इसमें एक वीवीआईपी सम्मिलित है और इसीलिए उत्तराखंड के लोगों ने, अंकिता भंडारी के माता पिता ने सरकार से इस बात को कहा है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन हाईकोर्ट की सिटिंग जज की देखरेख में। ये हम जरूर चाहते हैं। अब देखिए क्या महिला के ऑटो वायरल पे भी भाजपा ने ये कहा कि कांग्रेस राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति है। भाई एक बात बताओ, अगर महिला के ऑडियो वीडियो प्रचारित और प्रसारित हुए हैं और उसमें हमारी संलिप्तता है, तो भाई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? करो ना कानूनी कार्रवाई। हमने कब कहा मत, जरा सी बातों पे तो आप कानूनी कार्य एकदम से करते हैं। इतना बड़ा ये प्रकरण है, इसमें कह रहे कांग्रेस संलिप्त। आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी। सत्ता में बैठे हुए लोगों को जवाब देना होगा कि कौन सम्मिलित है, इसीलिए सीबीआई जांच जो है की जा रही है। अभी कोटद्वार का एक प्रकरण हुआ है जिसमें मोहम्मद दीपक लड़के ने जब बीच में जवाब करवाया तो अपने आप को मोहम्मद बताया, यानी कि इंसानियत का दिया। तो इस तरह आप क्या कहते हैं? देखिए, कोटद्वार की घटना बहुत दुखद घटना है, क्योंकि आने वाली 16 तारीख को हमारा एक धरना प्रदर्शन देहरादून में होने जा रहा है, जिसमें हम राज्यपाल आवास कूच करेंगे। तो उसमें हम आज सभी यहाँ पर रुड़की ग्रामीण और नगर के सभी जिम्मेदार साथियों को यहाँ पर बुलाया गया। सबने, क्योंकि सबके सहयोग से ही रैली सफल होती है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी रुड़की से लगभग 5000 आदमी यहाँ से जाएंगे, क्योंकि एक हमें जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उनके झूठ निकले। तो जो आज
पूरे प्रदेश में अंकिता भंडारी हो, चाहे अभी हमारा जो एक बुजुर्ग के साथ में हत्या की, और बहुत से ऐसे कांड है जो आज जनता यहाँ पर परेशान है। जो मनरेगा गरीब गुरबों के काम आती थी, उसे रोजगार मिलता था, आज वो मनरेगा भी खत्म कर दी। तो आज जनता परेशान है। हम उन मुद्दों को लेकर अपने क्षेत्र में जाएंगे और आने वाली 16 तारीख को के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा भीड़। क्या इसे 2027 का चुनावी तैयारी के तौर पे देखा जाए? देखो, तैयारी तो है ही, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे जब चुनाव हो रहे थे कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम युवाओं को रोजगार दें, क्या रोजगार मिला? हम महंगाई कम करेंगे, क्या महंगाई कम हुई? किसानों की आय दुगुनी करेंगे। आज इकबालपुर मिल पर लगभग 125-30 करोड़ रुपए बकाया 2017-18 से अब तक के। तो जब एक सरकार, जब हम गन्ना देते हैं तो हम समिति को गन्ना देते हैं। हमारे जो किसान भाई जो गन्ना मिल पर लेकर जाते हैं तो समिति पर्ची देती है, समिति किसकी? सरकार की। तो जब सरकार के थ्रू हमने गन्ना दिया तो सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम किसानों का पैसे दिलाएं, मगर सरकार ऐसा कुछ नहीं करना था। सरकार ने आय दुगुनी छोड़ और किसानों की आय आधी कर दी गई। अच्छा, ये जो